हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के सिलेबस को देखेंगे। डिटेल में हम लोग सिलेबस देखेंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट जिसका सब्जेक्ट कोड है 20-21-302। देखिए पहले इसको समझते हैं, सब्जेक्ट कोड का मतलब क्या है। ये जो 20 है इसका मतलब हो गया 20 में सिलेबस जो है चेंज हुआ है, 20 में ये सिलेबस चेंज होकर इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये 21 का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ब्रांच कोड है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ब्रांच कोड कितना है? 21 है। ये 3 का मतलब हो गया थर्ड सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, और 02 हो गया पेपर 2। तो ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट की बात करें तो इसमें जो पढ़ना है टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 में सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। यूनिट 4 में एससीआर, डायक और ट्रायक है। और यूनिट 5 में एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर है। ये टोटल 5 यूनिट है। तो हम लोग सभी यूनिट को डिटेल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट में सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स है, जिसमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है? एक सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। तो सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होगा, जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होगा, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, तो किस तरह की इंप्यूरिटी मिलाते हैं? तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं। तो जब ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट उसके बाद इसी में पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैच। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैच के बारे में पढ़ेंगे। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बैच बोलते हैं। रिवर्स बैच में क्या होता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं तो उसको रिवर्स बैच बोलते हैं। जैसे कि देखिए फॉरवर्ड बैच में, जैसे सपोज कीजिए ये आपका है पीएन जंक्शन, तो यहां से पी को क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे। ये हो गया फॉरवर्ड बैच। और रिवर्स बैच में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, पी को जोड़ेंगे निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये हो जाएगा रिवर्स बैच। तो ये सब चीज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे जीना डायोड। जीना डायोड जिसको जो है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज किया जाता है, जीना डायोड का। उसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे जीना डायोड का। कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है जीना डायोड का। तो हम लोग जीना डायोड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में पढ़ना है डायोड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डायोड की मदद से रेक्टिफायर बनाते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिल्टर है। फिल्टर में हम लोग सी कैपेसिटर का है, एलसी फिल्टर एंड पीआई फिल्टर, डिफरेंशियल ऑफ फिल्टर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो उसमें हम लोग एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बोले को के बारे में पढ़ेंगे। तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? मींस ट्रांजिस्टर क्या है? व्हेन टू पीएन जंक्शन आर ज्वाइंड बैक टू बैक ए 3 टर्मिनल डिवाइस इज फॉर्म नोन एज ट्रांजिस्टर। मींस जब दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस फॉर्म होता है जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। 3 टर्मिनल क्या होगा ट्रांजिस्टर में? तो बेस, इमीटर और कलेक्टर, 3 टर्मिनल होगा। तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग उसका ऑपरेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फिर इसी में हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे,
कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्किंग और हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ बीजेटी देखेंगे। तो सभी के बारे में जो है हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का मतलब क्या हो गया? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इससे आप क्या समझते हैं? बाइपोलर बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर मींस इसमें क्या होता है? 2 पीएन जंक्शन होता है। कितना होता है? 2 पीएन जंक्शन होता है। और बाइपोलर का मतलब हो गया करंट का जो कंडक्शन होता है वो दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है, इसीलिए बाइपोलर बोलते हैं। बाई जंक्शन, 2 जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में और ट्रांजिस्टर। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग फेट पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसफेट देखेंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, स्मॉल सिग्नल मॉडल देखेंगे, एन चैनल पी चैनल मॉसफेट देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इनहांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड मॉसफेट देखेंगे, मॉसफेट एज ए स्विच देखेंगे, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर देखेंगे। फिर आपका है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर मींस इसमें जो होता है एक जंक्शन होता है। यूजेटी में कितना जंक्शन होता है? एक जंक्शन होता है। तो यूजेटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। यूजेटी में 3 टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस 1, बेस 2 और एक जंक्शन होता है। फिर हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे एससीआर। एससीआर मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ऑपरेशन है, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर डायक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर ट्रायक का देखेंगे। मेनली आपको यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है? एससीआर, डायक और ट्रायक के बारे में पढ़ना है। फिर ट्रायक का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वर्किंग देखेंगे। एससीआर एंड मॉसफेट एज ए स्विच, एससीआर और मॉसफेट जो है स्विच की तरह कैसे काम करता है वो देखेंगे। फिर जो है डायक एज बाई डायरेक्शनल स्विच, और उसके बाद जो है कंपैरिजन हम लोग देखेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रायक, मॉसफेट में कंपैरिजन देखेंगे। 5वां यूनिट जो है वो फीडबैक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। तो इसमें हम लोग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। एम्पलीफायर क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ट्रांजिस्टर जो है जब एक्टिव रीजन में काम करता है तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो वो एज ए स्विच काम करता है, ठीक है। तो जब एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर काम करता है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे फीडबैक एम्पलीफायर, प्रॉपर्टीज ऑफ निगेटिव फीडबैक, इंपैक्ट ऑफ फीडबैक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजीज, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट। उसके बाद हम लोग ऑसिलेटर पढ़ेंगे। इसी में बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, ऑसिलेटर कैसे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है ऑसिलेटर, और एम्पलीफायर जो है निगेटिव फीडबैक पे काम करता है। फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लीनियर पल्स ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का सिलेबस है, जिसमें हम लोग डिटेल जो है इसके पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोर पेपर है। ये जो आपका है मींस नींव हो गया, एक मकान का जो बिल्डिंग का जो नींव बनता है वो नींव है आपके लिए। तो ये जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ही आगे कंफर्टेबल फील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।